Welcome guys on my YouTube channel Wisdom Classes 88। हमने इस चैनल पे मैथ शुरू किया था। मैथ्स में हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था। नंबर सिस्टम में हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी नंबर्स की। उसके बाद हमने एलसीएम एचसीएम का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। आज हम एक और टॉपिक उठाते हैं इसी का। नंबर सिस्टम में ही आता है ये फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्से करना, पार्ट्स करना। ठीक है। अब फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है? इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। हम एक डेफिनेशन लिखते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से। ठीक है। अब अगर एक नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में? ठीक है। एक नंबर को फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक नंबर को हम फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं P बाई क्यू की फॉर्म में। P बाई क्यू की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन क्या है? किसी नंबर को P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P बाई क्यू फॉर्म। लिखो, डेफिनेशन लिखो इसकी। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P बाई क्यू फॉर्म, represented in P by Q फॉर्म। क्या लिखा आपने? ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P बाई क्यू फॉर्म। P बाई क्यू फॉर्म में तो हमने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जहां हमारे पास वेयर Q जो है इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये क्यू है, यहाँ ज़ीरो नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद ये P क्या होता है? P को हम क्या बोलते हैं? P जो होता है ये होता है न्यूमरेटर। P को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और Q को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाला P इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, नीचे वाला Q इसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे P बाई क्यू फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है? Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से कुछ ऊपर होना चाहिए। ठीक है। P क्या है? P है हमारा न्यूमरेटर, Q क्या है? इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब इसके अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल 1/3, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है। 7/4 ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। ठीक है। 9/5 ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। 3/2 ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P बाई क्यू फॉर्म, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो, मैथ में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आगे बड़े बड़े टॉपिक्स जो आते हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे अब सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ो। एलसीएम एचसीएफ का मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सी वीडियोस उस पर डाली हुई हैं। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम में भी हमने बहुत से लेक्चर डाले हुए हैं। इसलिए आपका काम क्या है? आपने पूरी वीडियोस देखनी है, अपनी एक मैथ की अलग सी कॉपी रखनी है, उस पर अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं। ठीक है। कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना है। ठीक है। उसके बाद जाकर आपको मैथ आएगा। वरना आप अगर ऊपर से चलने की बात करोगे तो फिर
मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है फ्रैक्शन? ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। p क्या होता है? न्यूमरेटर। क्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, जैसे 9/5 है, 3/2 है, 7/4 है, 1/3 है, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस है, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इन फ्रैक्शंस के आगे टाइप्स भी आती हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिखते हैं हम फ्रैक्शंस की। वो क्या है? व्हेन ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू एनी नंबर, व्हेन ए यूनिट is divided into any number, ठीक है। जब भी हम किसी यूनिट को डिवाइड करेंगे इनटू एनी नंबर, ठीक है, व्हेन ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू एनी नंबर, लेकिन ऑफ इक्वल पार्ट्स में जब हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब किसी नंबर को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन देयर पार्ट्स आर नोन एज fraction. Then their parts are known as fraction of the unit. उस यूनिट के क्या होंगे? फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। उस यूनिट के वो क्या होंगे? जिस यूनिट को हम इक्वली डिवाइड करेंगे, वो जो डिवाइड जो पार्ट्स होंगे, इक्वल पार्ट्स जो होंगे, वो क्या होंगे? उस यूनिट के फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इस पे आप लिख सकते हो, वही 1/5, 3/2, 4/5 एट्सट्रा, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट यहाँ तक। अब हमारे पास आती है टाइप्स, फ्रैक्शन की टाइप्स। तो फ्रैक्शन की हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं? एक है सिंपल फ्रैक्शन और दूसरी है डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन की टाइप्स कौन कौन सी आती हैं? सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो टाइप्स हैं इसकी, इसमें हम पहले देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो हमने समझ लिया क्या होता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस है। लेकिन अब टाइप्स में जब हम देखेंगे, सिंपल फ्रैक्शन हमारे पास एक टाइप है, दूसरी टाइप है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को पहले छोड़ो, पहले हम सिंपल फ्रैक्शन को देखते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। द फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर अदर देन द पावर ऑफ 10। द फ्रैक्शन which has denominator which has the fraction which has denominator other than the power of 10, other than the power of 10, ठीक है। 10 की पावर क्या होगी? 10 की पावर 1 होगी, 10 की पावर 2 होगी, 10 की पावर 3 होगी, ठीक है। 10 की पावर का मतलब 10 है, पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 है, ठीक है, दैट इज 100। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 10 इंटू 10, ठीक है, वो कितना है? 1000 है। 10 की पावर 4 का मतलब क्या है? 10,000 है, ठीक है। इसी तरह 10 की पावर जो भी ये है, 10 की पावर जितनी भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी पावर दो आप 10 को,
सिंपल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर में ये नहीं होना चाहिए, अदर देन द पावर ऑफ 10, ठीक है। द फ्रैक्शन विच हैज़ डिनोमिनेटर अदर देन द पावर ऑफ 10, ठीक है, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो वो सिंपल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ गई 5/10, 7/100, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये सिंपल फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, 10 की पावर वाले हैं। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आया सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब अगर इसकी आपने एग्जांपल्स लिखनी है तो एग्जांपल्स में क्या आएगा, 10 के अलावा डिनोमिनेटर में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7/5, 9/4, 11/10, ये 11/10 नहीं आएगा, 11/8, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं किसकी, सिंपल फ्रैक्शन की। सिंपल फ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब है नीचे डिनोमिनेटर में 10 और 10 के पावर वाले कोई भी नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझ आ गया यहाँ तक? अब हम देखते हैं टाइप्स किसकी, सिंपल फ्रैक्शन की। ये तो सिंपल फ्रैक्शन हमें समझ आया कि इसके डिनोमिनेटर में 10 और उसकी पावर 10 की पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हैं, सिंपल फ्रैक्शन की क्या है, टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। पहली टाइप है इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन समझ आया क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम p/q में रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। p क्या होता है, न्यूमरेटर, q क्या होता है, डिनोमिनेटर। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, सिंपल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर में अदर देन द पावर ऑफ 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर में विच हैज़ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, अदर देन द पावर ऑफ 10, 10 की पावर वाले नहीं होने चाहिए। जैसे 10 की पावर 1 है वो भी नहीं चलेगा, 10 की पावर 10 है वो भी डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, पहला क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लिखो, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, when the numerator of fraction is less than its denominator। अब न्यूमरेटर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन है 3/7, ठीक है ना, p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन हमें कौन सी देखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या होता है, लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, न्यूमरेटर 3 है ना, न्यूमरेटर लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से। इस टाइप की फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप आती है इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है टोटली अपोजिट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो टोटली अपोजिट है किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 7/3। यहाँ क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। इसकी एग्जांपल में आप और भी लिख सकते हो,
जैसे 8/3 लिख दिया आपने, इसी तरह से 5/2 लिख दिया। अगर मैं लिखूँगा 7/9, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/9, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स में आप ये लिख सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन में हमने क्या क्या देखा? प्रॉपर फ्रैक्शन देखी एक, दूसरी कौन सी देखी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन तो पता ही है आपको, p/q फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p होता है न्यूमरेटर, q होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर है, लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। ये न्यूमरेटर है, लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे 7/3, 8/3, 5/2, 7/9। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। यहां पे फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है हुज डिनोमिनेटर आर सेम, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। लिखो, द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है इसमें, 3 डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। 3/11, 5/11, 6/11, 7/11। इस तरह की फ्रैक्शंस जब होंगी आपके पास, इन फ्रैक्शंस को, इस तरह की फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। और द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/8, 1/3, 3/5। इस तरह की फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था? सेम था, उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर हो गया कंसेप्ट अच्छी तरह से? लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है, वेयर एज कि अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। अब अगर इस तरह की फ्रैक्शन आपके पास आ जाए, 2/3, 2/7, 2/9, 2/4, 2/4 को छोड़ो, 2/5 लिखो, ठीक है। इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये जो है इसमें न्यूमरेटर सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास डेफिनेशन हमने ये पढ़ा है कि लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। अब जिनका न्यूमरेटर सेम होगा वो किस कैटेगरी में जाएंगी? जिनका न्यूमरेटर सेम होगा लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होता तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती? लाइक फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है
और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ी। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फिर हमने लाइक एंड इनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ी। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वो कौन सी होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छी तरह से। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, ये वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब कैसे होती है वैल्यू सेम, जैसे ये 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 एक फ्रैक्शन है हमारे पास। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों साइड से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है, ये क्या बनेगी, एक दूसरी फ्रैक्शन बन गई, है ना। इसी तरह से इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। ये फ्रैक्शन सेम किस तरह है, अब डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, द फ्रैक्शंस हुज वैल्यू आर सेम, वो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1s are 10, 10 2s are 20, ठीक है ना। अब ये जितनी फ्रैक्शंस हमने बनाई, कैसे बनाई, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको उड़ाओगे, जब आप इसको देखोगे कि असल में ये क्या है, देखो ये फिर यही बनेगी, है ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, बनाना ये फिर 1/2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, बनाना फिर 1/2, 4 1s are 4, 4 2s are 8, बनाना फिर ये 1/2, 10 1s are 10, 10 2s are 20, बनाना फिर ये 1/2। इसलिए इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। क्लियर हो गया कंसेप्ट अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट कौन सी टाइप आती है इसकी, कंपाउंड फ्रैक्शंस। फिफ्थ टाइप कौन सी आती है, कंपाउंड फ्रैक्शंस। ये कंपाउंड फ्रैक्शंस क्या होती है, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या बोथ आर इन फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर हमारे पास मानो अगर कि 4 है, ठीक है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 1/2 है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। या इस तरह से हो हमारे पास 2/3/5, ठीक है। ये भी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये होती क्या है, लिखो इसको, इसकी डेफिनेशन लिखो, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ बोथ आर इन फ्रैक्शन, बोथ ARE आर इन फ्रैक्शन। क्या बोलता है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों किस में हो, फ्रैक्शन में हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, यहाँ पे न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है। इसी तरह से हम देखते हैं 3/2 अपान क्या है, 4/7। यहाँ पे न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है ना। तो डेफिनेशन में क्या बोला, डेफिनेशन में बोला इसने, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
नुमरेटर और डिनोमिनेटर आर बोथ, नुमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी किस में हो, फ्रैक्शन में हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो। क्लियर हो गया कंसेप्ट यहाँ तक अच्छी तरह से। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड फ्रैक्शन? कंपाउंड फ्रैक्शन में नुमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों, नुमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी किस में हो, फ्रैक्शन में हो। ठीक है, फ्रैक्शन तो आपको पता है क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइप लिखते हैं हम इनवर्स फ्रैक्शन। सिक्स्थ टाइप इनवर्स फ्रैक्शन। अब ये इनवर्स फ्रैक्शन क्या होती है? ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, फ्रैक्शन होती है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा, क्यू बाई पी फॉर्म। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन, इफ वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया। ठीक है, P ऊपर था, इसको हमने नीचे लाया, क्यू नीचे था, इसको हमने ऊपर लिया, किया ना, इंटरचेंज किया। तो क्या लिखा आपने, इफ वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, if we interchange the numerator and denominator then the resultant fraction will be its inverse fraction। समझ में आ गया? लिखा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, if we interchange the numerator and denominator then the resultant fraction will be its inverse fraction। एग्जाम्पल इसकी आप क्या लिखते हो, एग्जाम्पल इसकी लिखो आप, इफ फ्रैक्शन 7/5, अगर हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारे पास 7/5 है। ठीक है, 7/5 हमारे पास फ्रैक्शन है, देन इट्स रिवर्स फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा, इसका इनवर्स फ्रैक्शन इसका उलट होगा, इनवर्स फ्रैक्शन इसका क्या होगा, 5/7। ठीक है, ये होगी आपकी इनवर्स फ्रैक्शन। क्लियर हो गया यहां तक, समझ आया इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, सेवंथ टाइप। सेवंथ टाइप हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल फ्रैक्शन की टाइप्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन, और अब हम पढ़ते हैं सेवंथ टाइप, वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है, ए बी बाई सी। ठीक है, ए बी बाई सी लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, द फ्रैक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विच इज, द फ्रैक्शन which is combination of integer and fraction। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया a b बाई c, a क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, वही लिखा हमने, फ्रैक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हो 3/2/5। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, किस किस का कॉम्बिनेशन है, किस किस को मिक्स किया है इन्होंने, इंटीजर और फ्रैक्शन को। ठीक है, अब ये जो 3/2/5 हमने लिखा, इसको अगर हमने चेंज करना होगा फ्रैक्शन में, कैसे करोगे चेंज, इसको चेंज कैसे करते हैं, 3/5, 3/5 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस क्या करना है, ये 2 ऊपर वाला। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है वही 5।
5 3 जार 15, 15 प्लस 2 17/5। फ्रैक्शन में इसको जब हमने लाया ये कितना बना 17/5। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट अच्छी तरह से। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 7 2/3, 7 2/3 क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको प्लस करना है। 7 × 3 प्लस क्या करना है 2 अपॉन में क्या रहेगा 3। 7 3 जार 21, 21 प्लस 2 23/3। ये हमारी फ्रैक्शन बनी। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ आया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और अगर इस फ्रैक्शन को अगर आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करोगे। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 23/3 है। ठीक है, इसको अगर आपने चेंज करना है, क्या करना है, अगर इसको आपने चेंज करना है 23 में 3 कहाँ तक डिवाइड करता है, 3 जहां तक डिवाइड करता है कितने से 7 3 जार 21। ठीक है, 7 3 जार 21। रिमाइंडर क्या रहा 23 में 2 रिमाइंडर रहा, वो यहां लिखना है डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने से हुआ था 7 3 जार 21, 21 प्लस 2 3/3 आएगा, ये फिर वही बन जाएगा 23/3। इस तरह से इसको चेंज करते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हमारे पास कौन सी आती है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। 8th टाइप, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखना। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन ए फ्रैक्शन कंटेन्स एडिशनल फ्रैक्शन इन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, लिखो व्हेन ए फ्रैक्शन contains additional fraction additional fractions when a fraction contains additional fractions in its denominator उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है P/Q। अब कंटिन्यूअस क्या बोलता है, ये 3 है। ठीक है, इसके अपान में अगर डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन है, लेकिन कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में क्या बोलता है, इसमें ये क्या करता है, व्हेन ए फ्रैक्शन कंटेन्स एडिशनल फ्रैक्शन इन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में और एक फ्रैक्शन होती है +1/2, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखो इसको, 3/5, ये हमारे पास फिर फ्रैक्शन है। 3/5 क्या है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, लेकिन कंटिन्यूअस फ्रैक्शन ये तब बन जाएगी जब इसके डिनोमिनेटर में हम और ऐड करेंगे फ्रैक्शन। जैसे इसको हम और करेंगे +1/2। ठीक है ना, +1/2। अब यहाँ पे हमने क्या +1/2, इसको फिर करेंगे +1/3। ये क्या होती है, इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। समझ में आ गया। और अगर इन कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है ना, अगर इनको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करते हैं, टू सिंप्लीफाई ए कंटिन्यूअस फ्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड वर्क अपवर्ड्स। लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। क्या करना होता है इसमें, टू सिंप्लीफाई ए कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, टू सिंप्लीफाई ए कंटिन्यूअस फ्रैक्शन
To simplify a continuous fraction, start from the bottom and work upwards. अब देखो कैसे अपवर्ड्स करना है। जैसे हमारे पास 3/5 + 1/2 है, ठीक है ना। अब इस 5 प्लस, पहले बॉटम से स्टार्ट करना है हमने। 5 + 1/2 को हम पहले देखते हैं। 5 2 जार कितना होता है 10, 10 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11/2, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ जाएगा वो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 × 2 10, 10 + 1 11, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/11/2 है ना। 5 2 जार 10, 10 + 1 11, 11/2, ये है ना 11/2। असल में ये क्या है 11/2 है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, इसको कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। लेकिन कंटिन्यूअस फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, एडिशनल फ्रैक्शन होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे था 3/5 + 1/2। अब पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, बॉटम से। 5 और 2 हो गया 10, 10 + 1 क्या हो गया 11/2। अब जब इस 11/2 को हम आगे लेंगे, ठीक है ना, ये डिवाइड में है, आगे जाकर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये जो 11/2 है ये 2/11 बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा 2/11। तो 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 कितना हो गया 6, 6/11, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से। अगर समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल को सॉल्व करो इसको, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन की, क्योंकि ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। 6 + 1/2 6 + 1/2, ठीक है ना। 2 + 1/2, ठीक है ना। 2 + 1/2, 2 + 1/2 + 1/3, +1/3, ठीक है ना, +1/2, ठीक। ये इसके डिनोमिनेटर में है, ये इसके डिनोमिनेटर में है, ये इसके डिनोमिनेटर में है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है हमने, स्टार्ट हमने नीचे से करना है, ठीक है। अब देखो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, पहले इस नीचे वाले स्टेप को उठाओ। पहले हमने किस स्टेप को देखना है, 1/3 + 1/2 है ना। इसको देखो 3 × 2 कितना होता है 6, 6 और 1 हो गया 7/2। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन कैसे बनी, पहले इसको हमने सॉल्व करना है यहाँ तक 3 × 2 हो गया 6, 6 और 1 7, 7/2 है ना। 6 + 1/2 + 1/2, ठीक है ना, प्लस इसको हमने सॉल्व किया है ना। 2 + 1 / 3 × 2 6, 6 और 1 7/2। अब हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन बनी। 6 + 1/2 + 1/2, 6 + 1/2 + 1/2 प्लस 2/7। अब ये यहां तक क्या था, यहां तक क्या था, ये 3 + 2 6, 6 + 1 7, 7/2, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे 1 है, इसको जब हम 7/2 को आगे लेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है ना। 2/7 होगा, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो 2 +
2/7 आएगा। ये क्या आएगा, ये बनेगा हमारे पास क्या, 6 + 1/2 + 1/2 + 7/2 नहीं आएगा, अब क्या आएगा 2/7, 2/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 7 × 2 कितना होता है 14, 14 + 2 कितना हो गया 16। ये क्या बनेगा 16/7। क्या बनेगा 16/7। 6 + 1/2, 6 + 1/2 है ना, आया ना ये वाला 6 + 1/2। अब ये जो है ये वाला हमने सॉल्व किया, ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, इसकी जगह क्या आया 7 × 2 = 14, 14 + 2 16, 16/7, 16/7 आया। लेकिन जब ये आगे जाएगा इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा ना, पहले 1 इसके डिवाइड में है। लेकिन जब इसको आगे लेंगे हम, ये क्या होगा 1 के अपॉन में है ना 2 + 2/7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 7 × 2 = 14, 14 + 2 16, 16/7 हो जाएगा है ना, इसके बटा में 16/7 है। लेकिन जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/16। कितना आएगा हमारे पास 7/16 + 7/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 16 × 2 कितना हो गया 32, 32 + 7 कितना हो गया 39। अब ये हमारे पास बना 39/16, 39/16 बना, ये है ना इसके अपान में। जब इसको आगे लेंगे हम, डिवाइड में है, आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 7/16 क्या बनेगा हमारे पास 39/16 क्या बनेगा हमारे पास 16/39 है ना। 16 × 2 32, 32 + 7 कितना हो गया 39। जब इसको हम ऊपर लेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 6 + 39/7 था, 39/16 था, अब क्या बनेगा ये 16/39। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या रही 16/39। 39 इंटू अगर 6 करेंगे हम, वो कितना होता है 40 × 6 कितना हो गया 240। तो 39 × 6 करेंगे 234, 234 + 16 करेंगे 250। ये क्या आ जाएगा 250/39, 250/39। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, बॉटम से सॉल्व करना है। ये हमारे पास था 6 + 1/2 + 1/2 + 1/3 + 1/2। सबसे पहले आपने इतने को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको किया सॉल्व, 3 × 2 = 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, ये बना 7/2। लेकिन ये इसके डिवाइड में है, 1 के डिवाइड में है ना 7/2। ये बनेगा कैसे 1/7/2। ठीक है, अब जब इस 7/2 को हम आगे लेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7/2 नहीं आएगा, ये 2/7 आएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास इस सारे की जगह क्या आया 2/7। ठीक है ना, 2 + 2/7, यहां से 2 + 2/7। फिर हमने क्या लिखा 6 + 1/2, 6 + 1/2 + 1/2 ये वाला + 2/7 है ना, उलट हो गया ये, आगे जाके क्या हो गया ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसको करो 7 × 2 14, 14 + 2 16, ये आ गया 16/7। लेकिन ये इसके अपान में है ना, 1 के अपान में, अपान में यहाँ डिवाइड में है, आगे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये उलट हो जाएगा। 7 × 2 कितना हो गया 14, 14 + 2 16/7, 16/7 नहीं रहेगा, ये क्या होगा हो जाएगा 7/16। जब ये 7/16 होगा यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है ना। उसके बाद हमारे पास रहा 6 + 1/2 + 7/16। ठीक है ना, अब इसको हल करो 16 × 2 32, 32 + 7 कितना हो गया 39 है ना, 39/16। लेकिन अपान में आगे जाके क्या हो जाएगा 39/16 यहाँ पे है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16/39 बनेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 250/39 हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझे होंगे क्या होता है
टाइप्स कितनी है, क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इम्पॉर्टेंट टाइप जो है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इस पे जोर देने की ज़रूरत है। स्टार्ट कहाँ से करना आपने, बॉटम से, ठीक है। क्लियर होगा कंसेप्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन पे आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जब कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों में ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।